तो स्पीच का डेवलपमेंट जो होता है वो सुनने से होता है। इसीलिए हर बच्चा जब पैदा होता है तो उसका हियरिंग टेस्ट होता है, क्योंकि अगर आवाज कान से दिमाग तक नहीं जा रही है तो दिमाग में सुनने के बाद की जो नेटवर्किंग है वो डेवलप ही नहीं होती। जैसा मैंने बोला है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी नेटवर्किंग, उसकी रूट्स नहीं बनी होती है। तो हर बच्चे को हियरिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सुन पा रहा है कि नहीं। किसी कारण से उसकी सुनने की क्षमता तो कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर कॉम्प्रोमाइज्ड है तो सुनने की जांच के बाद फिर जो ऑडियोलॉजी की टीम है या ईएनटी की टीम है वो देखेगी कि क्या बच्चा कोक्लियर इम्प्लांट के लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे जब ये देख लेते हैं कि बच्चे को सुनने की समस्या नहीं है, तो अगली चीज जो आती है उसको लिसनिंग कहते हैं। तो हियरिंग का मतलब है कि सुनने की जो क्षमता है वो है कि नहीं, और लिसनिंग की क्षमता है कि जैसे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो पीछे से कोई अगर बोल रहा है तो उसकी बात भी आप सुन रहे हैं। बट अगर आपका ज्यादा इंटरेस्ट मेरी बात में है तो आप अपने दिमाग को फोकस कर पाएंगे कि हाँ यहाँ पे मैं इनकी बात सुनूंगा। लिसनिंग का मतलब है कि हमारे आसपास जितनी भी आवाजें हो रही हैं उसमें हम अपने ध्यान को उस तरफ ले जा पा रहे हैं कि नहीं, हम उनको सुन पा रहे हैं कि नहीं, और सुन के हम अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्स दे पा रहे हैं कि नहीं। किसी ने हमारा नाम बुलाया तो हम उसकी तरफ देख रहे हैं या ऐसे ही बिना देखे हेलो कर दे रहे हैं। तो ये लिसनिंग जो है उसका मतलब है कि आवाज से रिस्पॉन्स। ऑटिज्म में जो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि बच्चे सेलेक्टिव होते हैं उनकी लिसनिंग के लिए, और वो बहुत सारी चीजें इग्नोर कर रहे होते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि ऑटिज्म कितना सीवियर है, तो मैं ये कहता हूं कि बच्चा जितना इग्नोर कर रहा है ऑटिज्म उतना सीवियर है। 5 साल से छोटे बच्चों में अगर बच्चा इग्नोर कर रहा है इसका मतलब है कि ऑटिज्म बहुत सीवियर होके आने वाला है, और जितना इग्नोर कर रहा है उतना ही ज्यादा बड़ी समस्या आने वाली है। नेक्स्ट जो चीज होती है स्पीच डेवलपमेंट में वो है अटेंशन स्पैन। सो अटेंशन स्पैन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा अटेंशन आपकी तरफ है, किसी कारण से मेरे के अगर डोर पे कोई आया, उसने बेल बजाई, तो मेरा ध्यान उस तरफ जाएगा, मगर मैं वापस इस तरफ आ जाऊंगा। तो मेरा ध्यान जो है वो हर चीज में है, हर चीज में है, बट ज्यादा फोकस आपके साथ है। अगर किसी कारण से लाइट चली गई तो भी ध्यान जाएगा, अगर किसी कारण से मुझे कोई आवाज आई तो भी मेरा ध्यान जाएगा। तो अटेंशन स्पैन का मतलब है कि मैं अपना ध्यान फोकस कर पा रहा हूं कि नहीं, जो काम मैं कर रहा हूं उसमें फोकस कर पा रहा हूं कि नहीं। तो ऑटिज्म में क्या होता है कि बच्चों का ध्यान जिस चीज में फोकस होता है बहुत ज्यादा होता है। तो अगर और बच्चों को देखा जाए तो ये बहुत खराब बात नहीं है। जिस चीज में उनका ध्यान है वो बहुत ज्यादा फोकस होके, बहुत अटेंशन टू डिटेल होके करते हैं। तो ये कोई लर्निंग डिसेबिलिटी भी नहीं है। अगर किसी चीज में फोकस ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वो चीज उनको पूरी बारीकी से समझ में आ सकती है। समस्या किस में होती है? समस्या होती है फ्लेक्सिबिलिटी में, कि भाई इस चीज से दूसरी चीज में जाएं, इग्नोर नहीं करें। अगर इग्नोर नहीं करेंगे तो फिर अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, और नहीं तो फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। तो नेक्स्ट जो चीज होती है स्पीच डेवलपमेंट में वो है समझ, कि मैं किससे बात कर रहा हूं, वो मुझसे क्या बात करना चाहते हैं, किसी टॉपिक के बारे में मेरी समझ क्या है, उनकी भावनाओं के बारे में, फीलिंग्स के बारे में समझ क्या है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। वो समझ, दुनियादारी की समझ ऑटिज्म में कम रह जाती है, क्योंकि उनका लिसनिंग और अटेंशन स्पैन सेलेक्टिव होता है। और फाइनली जो आता है वो होता है स्पीच। तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे मुंह से जो आवाजें निकल रही हैं वो मेरे मुंह का काम है, वो मेरे लिप्स और टंग का काम है। ऑटिज्म में लिप्स का, टंग का कोई थेरेपी नहीं जरूरत है, क्योंकि बच्चों के लिप्स और टंग में इशू है ही नहीं। सुनने में इशू नहीं है, बोलने में इशू नहीं है, इशू है बीच में। तो यहां पे आप ये डायग्राम देख रहे हैं कि जब कोई इंफॉर्मेशन आती है, जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई आपका सबसे पसंदीदा फल कौन सा है, आप सोच रहे हैं कि भाई मेरा सबसे पसंदीदा फल कौन सा है, तो अपनी मेमोरी में जाके सोच रहे हैं कि कौन सा है, और उसके बाद मुझे आप कौन सा बताएंगे, वो आपकी हायर प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग पे चला जाता है। तो एक नेटवर्क बनी हुई कि आपने सुना, उसके बाद मेमोरी में गए, उसको एनालाइज किया, उसके बाद आपने फिर हायर प्रोसेसिंग में उसको सोचा कि हाँ मुझे कौन सा जवाब देना है, फिर आपने दिया। ये पाथवे ऑटिज्म में बननी बहुत जरूरी होती है। तो लोग सेंसरी इंटीग्रेशन और ये सब कहते रहते हैं, बट सेंसरी इंटीग्रेशन का मतलब सच में यह है कि जो सेंसेस से इंफॉर्मेशन ब्रेन में जा रही है, बच्चा उसमें से
कौन सी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, कौन सी इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर रहा है। तो अगर आप ऐसा चीज कर रहे हैं कि बच्चा ज्यादा इग्नोर कर रहा है, तो आपके बच्चे में ऑटिज्म की समस्या बढ़ जाएगी। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि बच्चा हर चीज को ध्यान दे रहा है और फिर हायर प्रोसेसिंग डिसाइड कर रहा है कि मुझे करना क्या है, तो ऑटिज्म की समस्या कम रहेगी। तो यूजुअली ये आपके हाथ में होता है कि आप कैसे अपने बच्चे की इस चीज को बढ़ाएं। तो ऑटिज्म अगर है तो स्पीच की जगह लिसनिंग और अटेंशन स्पैन पे ध्यान दें। स्पीच थेरेपी जबरदस्ती में बच्चे को बुलवाना या ये करना कि मुझे देखो, ये सब करने से आपका बच्चा बहुत सेलेक्टिव हो जाएगा, इग्नोरिंग हो जाएगा और रिपीटेटिव हरकतें करने लगेगा, आवाज निकालने लगेगा। ये सारी चीजें ब्रेन को सेलेक्टिव कर देंगी। अगली वीडियो में बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है।